हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश भगत। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे इस यूट्यूब चैनल पे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। इफ हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड बेस रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यदि किसी बेलन की ऊंचाई में 10% की वृद्धि तथा आधार त्रिज्या में 20% की कमी कर दी जाए तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत का बदलाव आएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, एक बेलन है, उसकी हाइट को 10 और उसकी जो बेस की रेडियस है उसे 20% कम कर दिया गया है। तो हमें बताना है कि उस बेलन के आयतन यानी कि वॉल्यूम में कितना बदलाव आएगा। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर बेलन का आयतन का फॉर्मूला है πr²h। अब हम इसे दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताता हूँ। देखिए, हाइट को 10% बढ़ाया गया है। जब हम हाइट को 10% बढ़ाएंगे तो हाइट 110% हो जाएगी। 110% का मतलब डेसिमल में 1.1 होता है। रेडियस को 20% कम कर दिया गया है तो न्यू रेडियस हो जाएगी 80%। और 80% को हम डेसिमल में लिखते हैं 0.8। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, न्यू वॉल्यूम कितना आएगा। तो देखिए, इस फॉर्मूले में πr²h है तो पाई यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, इस फॉर्मूले में हम रखते हैं r का स्क्वायर है मतलब 0.8 का हम स्क्वायर करेंगे इनटू हाइट कितनी है 1.1। तो देखिए, 8 का स्क्वायर होता है 64, पॉइंट के बाद एक संख्या तो आंसर में पॉइंट के बाद दो संख्या आएगी इनटू 1.1। तो देखिए, हम इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए क्या करेंगे, पहले इस लास्ट वाली संख्या को लिखेंगे, फिर दोनों संख्या को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 बचा 1। फिर पहली संख्या में उस रिमेनिंग को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। अब देखिए, पॉइंट के बाद 1 2 3 संख्या है तो पॉइंट के बाद हम 3 संख्या लिख देते हैं। अब इसको परसेंटेज में अगर हम लिखें तो ये परसेंटेज में कितना हो जाएगा 70.4%। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि परसेंट बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 70.4। अब 70.4 है तो देखिए, पहले वॉल्यूम 100% रहा होगा, अब हो गया 70.4। तो 100 में से 70.4 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 29.6। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम में 29.6% की कमी हो गई। सेकेंड मेथड देखिए, हाइट 10% दिया है तो 10% को हम रेशियो में कैसे लिखते हैं 1/10। तो ये जो 10 है इसका मतलब होता है ओरिजिनल हाइट। तो पहले हाइट 10 यूनिट थी, अब 10% की वृद्धि कर दिए मतलब 1 यूनिट की वृद्धि हो गई तो नई हाइट हो जाएगी 11 यूनिट। रेडियस क्या है 20% कम कर दिया गया है। 20% को हम रेशियो में क्या लिख सकते हैं 1/5। अब ये 5 का मतलब होता है पुरानी रेडियस, ओरिजिनल रेडियस। तो ओरिजिनल रेडियस कितनी थी 5 यूनिट थी। अब 20% हमने कम कर दिया मतलब 1 यूनिट कम हो गया तो अब नई रेडियस कितनी हो गई 4 यूनिट। अब यहां से हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। देखिए वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है πr²h। तो पाई से हमें कोई लेना देना नहीं है तो r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इनटू हाइट कितनी है 10 तो 25 गुना 10 कितना हो गया 250। अब देखिए, न्यू वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो न्यू वॉल्यूम में देखिए, रेडियस का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर होगा 16 गुना 11 हाइट हो गई। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। पहले लास्ट संख्या को लिखिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए, फिर पहली संख्या को लिखिए। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो रहा है कम हो रहा है।
तो परसेंट में कितना कम हुआ ये निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज का, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो देखिए परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो क्या होगा, चेंज कितना हुआ, देखिए 250 से कितना हो गया 176, तो कम कितना हुआ 10 में से 6 गया 4, 14 यहाँ बचा 4, 14 में से 7 गया 7, और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0, अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 250 गुना 100। देखिए 0 से नहीं काटता, मैं सीधा 25 से 100 को 4 बार काट रहा हूँ, नीचे अभी भी 0 है। 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 4 चौ 16 बचा 1, 4 7 28 और 1 29, अपॉन ये नीचे 10। अब इसको 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 29.6, तो ये हो गया 29.6%। तो 29.6% की क्या हो गई कमी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ है रिड्यूस। 32 नंबर का देखिए, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 7/4 इंस्टीड ऑफ 3/5, फाइंड परसेंट चेंज इन द कैलकुलेशन। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 3/5 से गुना करने के बजाय 7/4 से गुना कर दिया, तो उसके गणना में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी है, उसे एक संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था, पर गलती से उसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुई। तो कितने परसेंट मिस्टेक हुई वह हमें बताना है। तो देखिए हमें परसेंट में बताना है, तो वो संख्या क्या है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम कोई भी एक संख्या मान लेते हैं। अब कौन सी संख्या मानेंगे, तो ऐसी संख्या मानेंगे जिस संख्या में 4 से और 5 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है, तो ऐसी एक ही संख्या हो सकती है जो होगी 4 और 5 का एलसीएम, मतलब लसावी। 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, बहुत आसान है, 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 20। अब देखिए नंबर था 20, उसे मल्टीप्लाई करना था 3/5 से। अगर वह 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर क्या आया रहता, देखिए 5 से 20 को काटे 4 बार कटेगा, और 4 गुना 3 हो जाएगा 12, पर उसने 7/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब वह 20 को 7/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, देखिए 4 20 को 5 बार काटेगा, 5 गुना 7 हो जाएगा 35, तो उसका आंसर 12 आना था, पर मिस्टेक के वजह से उसका आंसर 35 आ गया। तो देखिए उसने कितना मिस्टेक कर दिया, 35 में से 12 गया, देखिए कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से 1 गया 2, तो उसने 23 की गलती कर दी, 23 यूनिट की गलती की है। पर हमें परसेंट में आंसर बताना है, तो परसेंट का तो आपको पता ही है, चेंज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। तो देखिए चेंज कितना हुआ, 23 का चेंज हुआ, अपॉन ओरिजिनल कितना था 12 था, इनटू 100। अब देखिए इसे हम परसेंटेज में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, 23 के आसपास ऐसा नंबर ढूंढिए जिसका 12 से भाग जाता है, तो वो है 24। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 - 1 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। अब देखिए जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सेपरेट होगा 12, 24 डिवाइड में 12 करेंगे तो बनेगा 2, माइनस 1 डिवाइड में करेंगे 12 इंटू 100। तो देखिए जब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 200%। 1/12 का परसेंट कितना होता है, 8 कंप्लीट 1/3%। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। देखिए माइनस कैसे करते हैं हम, तो यहां में से 1 हम इधर दे देते हैं, देखिए 1% हम इसके लिए रख देते हैं। अब 199 में से हम 8 कम करेंगे, तो 199 में से 8 कम होगा तो 191 बचेगा। अब यहाँ बचा 1%, 1% में 1/3 माइनस करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 - 1 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार से परसेंट में बदलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए,
A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. Find percentage change in calculation. एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने के बजाय 3/5 से गुना कर दिया, तो उसके गणना में प्रतिशत बदलाव ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये पिछले जैसा ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे। तो संख्या क्या मानेंगे, 5 और 3 का एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है 5 और 3 का, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो देखिए वह संख्या थी 15। अब उस स्टूडेंट को 15 को 5/3 से मल्टीप्लाई करना था। जब वो 5/3 से मल्टीप्लाई करेगा तो उसका आंसर क्या आएगा, 3 15 को 5 बार काटता है, 5 गुना 5 होता है 25। परंतु उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 को उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका अब आंसर कितना आया, ये 3 बार कटेगा, 3 गुना 3 9। तो देखिए उसका आंसर 25 आना था, पर आंसर कितना आया 9 आया। तो देखिए क्या हो गया, कम हो गया आंसर। तो कितना कम हो गया, तो 25 में से 9 गया, 16 कम हो गया। तो 16 यूनिट कम हुआ है। परसेंट में कितना कम हुआ ये कैसे निकालेंगे, देखिए तो 16 डिवाइड बाय ओरिजिनल कितना आना था 25 आना था, इंटू 100। अब देखिए क्या होगा, ये 4 बार कटेगा और 4 गुना जब हम 16 करेंगे तो 16 गुना 4 होता है 64%। मतलब 64% की कमी हो गई। 34 नंबर का देखिए सेम क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाय 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3, फाइंड परसेंटेज चेंज। यानी अभी उसे 4/3 से मल्टीप्लाई करना था, परंतु उसने 3/4 से मल्टीप्लाई किया। तो फिर से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। तो वह नंबर है 12। उसे पहले क्या करना था, 4/3 से मल्टीप्लाई करना था। तो जब वो 4/3 से मल्टीप्लाई करता तो आंसर कितना आया रहता, देखिए 4 बार कैंसिल होगा, 4 गुना 4 16। परंतु उसने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए आंसर कितना आएगा, जब वह 3/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 बार कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 9। तो देखिए आंसर उसका आना था 16, पर आंसर कितना आ गया 9। तो क्या हो गया, यहाँ पे आंसर कम हो गया। कितना कम हो गया, 7 कम हो गया। तो ये यूनिट में कम हुआ है। परसेंट में कितना कम हुआ वो कैलकुलेट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, 7 का बदलाव आया, तो ओरिजिनल कितना था 16 था, इंटू 100। तो देखिए इसको हम परसेंट में कैसे बदलेंगे, देखिए हो जाएगा 700 डिवाइड में 16। तो ये क्या होगा, 16 64 होता है, यहाँ से 6 बचेगा, फिर होगा 16 तिया 48, अब बचा कितना 12। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, पहले लिखेंगे 43 को, फिर रिमाइंडर लिखते हैं बचा हुआ, और डिवाइड में जिससे हम डिवाइड कर रहे थे वह लिखते हैं। अब देखिए अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, तो ये 4 से कैंसिल होता है, तो ये हो जाएगा 3/4। तो देखिए ये माइनस साइन है, इसका मतलब ये कमी हो गई। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इफ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% देन फाइंड परसेंट डिक्रीज इन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल सो दैट एरिया विल रिमेन्स अनचेंज्ड। यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दे तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दे जिससे आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ को हम 10% अगर बढ़ाएंगे तो उसके चौड़ाई में, उसकी ब्रेथ में कितना परसेंट हमें कमी करना चाहिए ताकि उस आयत का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वह चेंज ना हो, उसमें कोई बदलाव ना आए। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब देखिए लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो ब्रेथ को हमें कम करना होगा, तभी एरिया
कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। तो देखिए लेंथ हमें कितना परसेंट दिया है, 10%। 10% हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो पहले लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ थी 10। अब 1 यूनिट की वृद्धि हो गई तो लेंथ कितनी हो गई, 11 हो गई। अब देखिए ब्रेथ को हमें कम करना है। जब भी ऐसा फॉर्मूला रहेगा जिसमें दो चीज को मल्टीप्लाई करने से तीसरी चीज बनेगी और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, एक अगर 10 यूनिट से 11 यूनिट होगी तो दूसरी को हमें 11 यूनिट से 10 यूनिट करना होगा। ऐसे क्यों करते हैं मैं आपको समझाता हूं। ये ओरिजिनल है और ये न्यू है। तो अगर हम ओरिजिनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 10 गुना 11 110 होगा। तो एरिया पहले 110 था, अब न्यू 11 गुना 10 करेंगे तो भी 110 आएगा। मतलब पहले एरिया 110 था, अभी का भी एरिया 110 है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो हमेशा याद रखना, जब भी इस प्रकार का फॉर्मूला रहे और इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक को अगर 10 से 11 कर रहे हैं तो दूसरे को 11 से 10 करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ब्रेथ क्या हो रही है, 11 से 10 हो रही है, मतलब 1 यूनिट कम हो रही है। ब्रेथ में 1 यूनिट का चेंज आ रहा है, कम हो जा रहा है। और ओरिजिनल ब्रेथ कितनी थी, ओरिजिनल ब्रेथ थी 11। तो देखिए हम इसको परसेंट में कैसे बदलते हैं। तो 11 का मैंने बताया था 1/11 को परसेंट में हम क्या लिखते हैं, 9 कंप्लीट 1/11%। तो देखिए माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि ब्रेथ कम हुई है, ये होगी कम। 36 नंबर देखिए, इफ हाइट ऑफ ट्रायंगल इज डिक्रीज्ड बाय 40% देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन बेस ऑफ ट्रायंगल सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल विल रिमेन्स अनचेंज। यदि किसी त्रिभुज की ऊंचाई में 40% की कमी की जाए तो त्रिभुज के आधार को कितना बढ़ा दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो एरिया बेस इंटू हाइट से बना है। अब एरिया चेंज नहीं होना चाहिए और हम हाइट को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो बेस को हम कितना बढ़ाएं, कितना परसेंट बढ़ाएं कि ये जो एरिया है चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हाइट को 40% कम किया गया है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, 2/5 होता है। तो देखिए पहले जो हाइट थी वो 5 यूनिट थी, पहले की हाइट 5 यूनिट थी। अब 40% कम किया, मतलब 2 यूनिट हमने कम कर दिया, तो न्यू हाइट कितनी हो गई, 3 यूनिट हो गई। तो देखिए बेस को हमें क्या करना होगा, तो मैंने आपको बताया था जब भी दो क्वांटिटी के गुना करने से ये क्वांटिटी बनती है और इसमें कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब बेस को 3 यूनिट से 5 यूनिट करना होगा। तो देखिए यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेस में 2 यूनिट का बदलाव हो गया, 2 यूनिट बेस बढ़ गई, 2 यूनिट बेस को हमें बढ़ाना होगा। तो देखिए परसेंटेज चेंज कितना होगा, तो 2 यूनिट का चेंज हो रहा है और ओरिजिनल बेस कितना था, 3 था। तो 2/3 का मतलब क्या होता है, यह मैंने आपको बताया है, ये होता है 66 कंप्लीट 2/3%। तो हमें बेस को 66 कंप्लीट 2/3% बढ़ाना होगा। 37 क्वेश्चन देखिए, इफ प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 20% देन फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन्स अनचेंज। यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखिए जो शुगर है उसका प्राइस, उसका मूल्य को 20% बढ़ा दिया गया है। तो जब मूल्य 20% बढ़ाया है तो उसकी खपत में हमें कितनी कमी करना चाहिए कि जो खर्चा है वह चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन, खर्च बराबर मूल्य इंटू खपत। तो देखिए ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है।
इन दोनों को गुना करने से ये क्वांटिटी बन रही है, इनमें से किसी एक को कम या बढ़ा दिया जाएगा और इसे कांस्टेंट रखने को बोला जाएगा। तो देखिए पिछले जैसे ही हम करते हैं, देखो यहाँ पे मूल्य क्या किया गया है, 20% बढ़ा दिया गया है। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। मतलब पहले जो प्राइस था, मूल्य था, वह 5 था। अब 1 यूनिट बढ़ गया तो मूल्य कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। तो हमें खपत को 6 यूनिट से 5 यूनिट करना होगा, तभी खर्च कांस्टेंट रह सकता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए कंजप्शन 6 यूनिट से 5 यूनिट हो गया, तो यहाँ पे 1 यूनिट की कमी हो गई। तो कंजप्शन में देखिए परसेंटेज चेंज कितना आया, तो 1 बदलाव आया और ओरिजिनल था 6। तो 1/6 को हम परसेंट में क्या लिखते हैं, 16 कंप्लीट 2/3, 16 सही 2/3%। तो हमें खपत में 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी, तभी ये जो खर्च है ये कांस्टेंट रहेगा। 38 क्वेश्चन, इफ प्राइस ऑफ ओनियन इज इंक्रीज्ड बाय 50% देन फाइंड परसेंट डिक्रीज इन कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन्स अनचेंज। यदि प्याज के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाए तो प्याज के खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि प्याज पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए प्याज का जो मूल्य है 50% बढ़ा दिया गया है, खर्च में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए बोला गया है। अगर हम खर्चा को बढ़ाएंगे तो खपत को हमें कम करना होगा, तो कितना कम करना होगा हम देखते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बता दिया था, देखिए मूल्य 50% बढ़ा दिया गया है। 50% का मतलब रेशियो में होता है 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्य पहले 2 यूनिट था, 2 यूनिट पहले मूल्य था, अब 50% की वृद्धि हो गई, मतलब 1 यूनिट की वृद्धि हो गई, तो मूल्य हो गया 3। तो जो खपत है, खपत को हमें इसका उल्टा करना होगा, तभी जो खर्च है वह कांस्टेंट रहेगा। तो हमें खपत को 3 यूनिट से 2 यूनिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की कमी हो रही है, 1 यूनिट की कमी परसेंट में कितनी होगी, 1। और ओरिजिनल कितनी थी खपत, 3 यूनिट थी। तो 1/3 को हम परसेंट में क्या लिखते हैं, 33 कंप्लीट 1/3%। तो प्याज की खपत में 33 सही 1/3% की कमी करेंगे, तभी खर्च कांस्टेंट रहेगा। 39 क्वेश्चन देखिए, इफ प्राइस ऑफ ऑयल इज डिक्रीज्ड बाय 25% देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन्स अनचेंज। यदि तेल के मूल्य में 25% की कमी की जाए तो तेल के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए कि तेल पर खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए अभी तेल का जो मूल्य है वह 25% कम कर दिया गया है, तो तेल के खपत में हमें कितनी वृद्धि करनी चाहिए कि खर्च चेंज नहीं होगा। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही, देखिए मूल्य जो है वह 25% कम कर दिया गया है। तो 25% का मतलब रेशियो में होता है 1/4। 1/4 का मतलब हुआ पहले मूल्य 4 यूनिट था, अब 25% की कमी हो गई, मतलब 1 यूनिट की कमी हो गई, तो अब मूल्य 3 यूनिट हो गया। तो खपत हमें क्या करना चाहिए, खर्च में परिवर्तन न करने के लिए इसका उल्टा हो जाएगा खपत। तो खपत को हमें 3 यूनिट से 4 यूनिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे खपत 1 यूनिट बढ़ गई, तो खपत 1 यूनिट बढ़ रही है तो परसेंट में कितना बढ़ेगा। तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो ये हो गया ओरिजिनल। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 33 कंप्लीट 1/3%, यानी कि खपत में हमें 33 कंप्लीट 1/3% की वृद्धि करना चाहिए। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इफ प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 16 कंप्लीट 2/3%
देन फाइंड परसेंट इंक्रीज इन कंजप्शन सो दैट एक्सपेंडिचर विल रिमेन्स अनचेंज। यदि चावल के मूल्य में 16.2/3% की कमी की जाए तो चावल के खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए कि चावल पर खर्च अपरिवर्तित रहे। तो अभी चावल का मूल्य जो है 16.2/3% कम कर दिया गया है, तो खपत में कितनी बढ़ोतरी करनी चाहिए। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए चावल का जो मूल्य है वह 16.2/3% कम किया गया है। तो इसको 16.2/3% को रेशियो में हम लिखते हैं। तो देखिए पहले जो मूल्य था वो 6 यूनिट था। जब हमने 16.2/3% की कमी की, मतलब 1 यूनिट की कमी की, तो मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। अब खपत को क्या करना होगा, इसका बिल्कुल रिवर्स करना होगा, 5 यूनिट से 6 यूनिट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की खपत बढ़ रही है, तो 1 यूनिट की खपत बढ़ना मतलब परसेंट में कितना होता है देखते हैं। तो परसेंट में देखिए क्या होगा, 1 यूनिट बढ़ रहा है, ओरिजिनल कितना था खपत, 5 था, तो 1/5 का मतलब होता है 20%। तो 20% की खपत हमें बढ़ानी चाहिए। तो फ्रेंड्स जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जिसमें मैं परसेंटेज के आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।